बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ माश की मज़ेदार सी मसाले वाली दाल और इसके साथ मसाला भरी मिर्चें, बहुत ही नए अंदाज में और एक बहुत ही मज़ेदार सी ये मिर्चें तैयार हो रही हैं। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये मेरे पास हाफ़ केजी ये देखिए मिर्चें हैं, जिसकी मैंने हाफ़ डंडियाँ कट कर ली हैं और इसको कट करके रख लिया है। और 1 कप मेरे पास इमली का पल्प है और 3 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 टेबल स्पून धनिया, 3 टेबल स्पून ही मेरे पास सौंफ है और थोड़ी सी मेरे पास अदरक है, हाफ़ मेरे पास प्याज है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 2 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास लाल मिर्च है कुटी हुई, क्योंकि ये मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इस बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं है, इसलिए मैं इसमें मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए पैन मेरा थोड़ा सा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैंने धनिया इसमें ऐड कर दिया है। इसकी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। धनिया हमारा रोस्ट हो गया है। अब इसी तरह से हम सौंफ जो है इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। सौंफ भी हमारी अच्छे से ये देखें रोस्ट हो गई है, कितनी भीनी भीनी और कितनी अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके बाद ज़ीरा, जो कि मेरे पास पहले ही रोस्टेड मौजूद था, लेकिन बिल्कुल हल्का सा इसको मैं रोस्ट करूँगी। अब मैं ये सारे मसाले एक मिक्सी में डाल के इसको बारीक पीस लूँगी। अब मैंने अदरक इसमें ऐड कर दिया है, इसके साथ ही अब इसमें प्याज ऐड कर दूँगी और इसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। हमारा मसाला अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस गया है। अब इसमें मैं मिर्च और नमक भी इसमें शामिल कर दूँगी और इमली का पल्प भी इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छे से अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको 1 बाय 1 करके मैं अच्छे से बिल्कुल अंदर तक इसको बहुत अच्छा सा जो है मिर्चों में इसकी फिलिंग कर दूँगी। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल किया है। ये देखिए अब इसमें मैं मसाला फिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि ये मिर्ची हमारी बड़ी हैं, तकरीबन हाफ़ मिर्च में मसाला भरेंगे। सारी मिर्ची इसी तरह तैयार कर लूँगी। ये दाल तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने माश की दाल 1 एंड हाफ कप सोख करके रख ली थी। अदरक कटा हुआ मेरे पास 1 एंड हाफ चम्मच मौजूद है, जो मैंने साइड पे कर दिया है। 1 टमाटर, थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन मेरे पास मौजूद है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई है। हाफ़ टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टेबल स्पून ही मेरे पास हल्दी है और एक छोटी सी प्याज मैंने कट की हुई है। पैन में हाफ़ कप मैंने तकरीबन ऑयल का ऐड कर दिया था। अब इसमें प्याज मैंने ऐड कर दी है। ये देखें, ये प्याज पकना हमारी शुरू हो गई। इसको बहुत ज़्यादा पिंक नहीं करना है। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही थोड़ा सा प्लेट में पानी डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी, ताकि टमाटर जो है इसमें बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है हमारा, ये देखें, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अब माशी दाल इसमें जो सोख करके रखी हुई थी, कुछ लोग बॉईल करके भी इसको बनाते हैं, लेकिन मेरे पास आज टाइम था तो मैंने पहले ही इसको वॉश करके पानी में डिप करके रख दिया था। अब मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर दूंगी। ये देखें अदरक मैंने अब इसमें शामिल कर दी है। इस स्टेज पे अगर आप इसमें अदरक शामिल करेंगे तो इसका बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। 3 कप मैंने पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मिक्स करूंगी और कवर अप करके इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर। अब पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है और ये सारी मिर्चें 1 बाय 1 इसमें मैं लगा दूंगी इस तरीके से। ये मिर्चें बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती हैं। आप चाहें तो बेसनी रोटी के साथ भी ये मिर्ची ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। दाल के साथ भी, बेसनी रोटी के साथ भी, दाल चावल के साथ भी, और ख़ास तौर पर जब दावत हो तो ये आपके दस्तरख़्वान का लुत्फ़ और दुबाला कर देती हैं। इस तरह की मिर्चें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इसको हमने कवर अप नहीं करना है, इसको हमने इसी तरह से तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ। फ़ोर्क की मदद से बहुत अच्छा फ्लिप होता है। मैं हमेशा इस तरह की जो भी चीज़ हो फ़ोर्क की मदद से उसको फ्लिप करती हूँ। इसी तरह से सारी मिर्चें मैं फ़्लिप कर लूँगी और 1 से 2 बार जहाँ से थोड़ी सी रह जाएगी वो दोबारा मैं फ़्लिप कर लूँगी। ये देखिए मिर्चें सारी तकरीबन जो है वो हमारी तैयार हो गई हैं। कितना अच्छा सा कलर आया है। इधर हमारी दाल जो है वो भी तैयार हो चुकी है, तकरीबन टेंडर हो गई है। ये बहुत ज़्यादा गली हुई दाल, ये अच्छी
नहीं लगती है, थोड़ी सी ये खड़ी खड़ी दाल बनाई जाती है। अब मैंने इसका कवर हटा दिया है ताकि पानी थोड़ा सा इसका और खुश्क हो जाए। ये देखें जी, इस स्टेज पर मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। खाने में बहुत ही मज़ेदार सी दाल और फ्राई मिर्ची हमारी तैयार होंगी। चलते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम में इसी तरह से कवर अप करके रख दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। देखिए जी, दाल तैयार हो गई है। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है, कितनी मज़ेदार से हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। और दाल को मैंने अदरक के साथ, धनिए के साथ, हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने गार्निश किया है। ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। बहुत ही मज़ेदार सी दाल और मिर्चें हमारी मसाला भरी तैयार हो गई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।